성경 말씀 마태복음 16장 21절부터 23절까지 읽어보겠습니다. 마태복음 16 21에서 23. हाँ जी, मत्ती की इंजील निकाले जरा और 16वां बाब 21 से 23 तक पढ़े जरा क्या लिखा हुआ है। हाँ जी पादरी शहबाज साहब, 21वीं आयत से लेके 23वीं आयत तक। हाँ जी 21 से, चलो आप पढ़ दे। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीहों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मुलामत करने लगा, क्या खुदावन खुदा ना करे ये तुझ पर हरगिज नहीं आने का। उसने फिर कर पतरस से कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बायस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। आमीन। 아멘. 여기 예수님하고 베드로하고 사탄이 나오지요. तो यहाँ पर 3 हमें चीजों का जिक्र मिलता है, पतरस का, यीशु का और शैतान का। 예수님이 십자가에 죽고 부활해야 될 걸 말했는데 베드로가 거기에 반대해가지고 사탄이라 소리를 듣지요. तो हम देखते हैं कि जब यीशु ने अपने मरने की बात की तो पतरस ने कहा कि नहीं, तो एकदम शैतान का जिक्र वहां पर आता है। 사탄은 오늘 여러분과 제가 공부하는 이 복음 편지 제일 싫어합니다. और शैतान जो है ना, आज जो हम कलाम पढ़ने वाले हैं ना, इसको भी पसंद नहीं करता। 하나님이 볼 때는 신학교에서 모든 과목 중에서 제일 중요한 과목이 이 복음 편지입니다. अगर हम देखें तमाम हमारी स्टडीज में तो जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये गॉस्पल लेटर है। 왜냐하면은 사단이라는 놈이 있기 때문에 그렇습니다. इसलिए कि ये शैतान वो अच्छा नहीं समझता इसको। 오늘 복음 편지 1과부터 10과까지 대략 훑어보겠습니다. तो आज हम जो है ना 1 से लेके 10 तक ये पूरा हमने पढ़ना है, तो लेकिन आज पहला लेसन जो है हम वो पढ़ेंगे, पहला सबक। 내일은 4과까지 하고 모레는 5과부터 10과까지 하겠습니다. तो आज कल चौथे तक और उसके बाद 5वें से 10वें तक पढ़ेंगे। 근데 이 복음 편지 10과까지 핵심이 바로 오늘 십자가에 죽고 부활하실 그리스도를 말하고 있거든요. तो अगर देखा जाए और ये जो हमने पढ़ना है गॉस्पल लेटर, ये दरअसल एक पूरा जो निचोड़ है वो है मसीह यीशु का सलीब का पैगाम। 그리스도를 모르고도 신앙생활을 하지요. तो मसीह को ना जानते हुए भी लोग मसीह जिंदगी बसर कर रहे हैं। 근데 어느 날 하나님이 그리스도를 알게 해주시더라고요. लेकिन एक दिन खुदा हमें बताता है कि मसीह कौन है। 그래서 그리스도 언약이 너무 중요하구나, 이걸 이제 깨닫고 신앙생활을 합니다. एक दिन पता चलता है कि हमें जी मसीह का पता है, तो हमें मसीह में जब बेदारी मिलती है तो हमारा दिल करता है कि हम भी मसीह के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें। 십자가 복음의 핵심이 그리스도예요. इसलिए कि इस गॉस्पल लेटर में जो सबसे निचोड़ है, जो महवर है, वो मसीह और उसकी सलीब है। 주님 앞에 가는 그날까지 여러분과 제가 계속 각인 뿌리 체질화해야 될 건 그리스도입니다. और हमें अपना जो रविशों को, अपनी आदत को, अपनी जड़ को तब्दील करके किसमें, मसीह में जाना है। 그리스도를 알고 보니까 성경 어디를 펴봐도 답이 그리스도예요. कि आप बाइबल को जिधर से मर्जी देखें, आपके सवालों का जवाब सिर्फ मसीह है। 예수님을 반대하는 그 종교인들도 답이 그리스도예요. तो जो लोग मसीह को नहीं मानते, बेदीन है, उनके सवालों का जवाब भी मसीह है। 또 예수님의 제자들의 답도
그리스도밖에 없어요. और अब जो है हमारे सवालों का जवाब मसीह के बगैर हमें कोई जवाब नहीं मिल सकता। 하나님은 그리스도를 통해서 인간의 모든 문제를 끝내버렸어요. इसलिए कि मसीह के जरिए ही हमारे तमाम गुनाहों के मसले हल होते हैं। 그리스도가 사탄의 세력을 꺾은 왕이지요. और मसीह जो है शैतान के सर को कुचलने वाला हमारा बादशाह है। 죄와 저주 문제를 해결하신 제사장이지요. और वो गुनाहों को खत्म करने वाला हमारा काहिन है। 하나님 떠나서 지옥 갈 수밖에 없는 문제를 해결하신 참 선지자. और वो जैसे गुनाहों के सबब से हमें मौत में जाना था, मौत से छुड़ाने वाला, हमारे लिए दोबारा खुदा से मिलाने वाला कौन है? मसीह यीशु हमारा सच्चा नबी। 십자가에서 이 세 가지 문제를 그리스도께서 단번에 해결하셨죠. और मसीह यीशु ने सलीब पर ये तीनों जो गुनाह है, मसले हैं, ये एक ही दफा में हल कर दिए। 그래서 사단의 세력을 꺾을 왕인데 요한일서 3장 8절 마귀를 멸하러 오셨다고 그랬죠. तो यो पहला यूहन्ना 3 बाब 8वीं आयत कि मसीह इसलिए जाहिर होता कि इब्लीस के कामों को मिटाए। 마가복음 10장 45절에는 우리의 죄 문제를 십자가에서 해결하기 위해서 오셨다고 그랬죠. तो अगर मरकज की इंजील 10 बाब उसकी 45वीं आयत देखें तो लिखा गया हुआ है कि उसने अपनी जान बथेरों के फिदिया में दे दी। 요한복음 14장 6절에는 우리에게 길과 진리 생명으로 하나님 만나는 길이 됐죠. और यूहन्ना की इंजील 14वां बाब 6ठी आयत कि वो हमारे लिए राह हक और जिंदगी बन गया ताकि वो राह जो बंद हो चुकी थी उस राह को खोले और उसको ताकि खुदा से हमारा मिलाप हो सके। 그래서 십자가에 죽으시고 부활하신 예수님을 통해서 우리가 창세기 1장 27절을 회복하는 거죠. तो जब हम मसीह यीशु को कबूल कर लेते हैं ये मसले हल हो जाते हैं। तो उपदेश पहला बाब उसकी 27वीं आयत उसकी हमें बेदारी मिलती है, उसकी बहाली दोबारा हो जाती है। 그 안에서 우리는 창세기 1장 28절의 행복을 누리게 되지요. और उसके बाद पहला बाब 28वीं आयत और हमारी खुशी होती है और हम इसमें मसरूर रहते हैं। 그래서 아까 마태복음 16장 21절에 말씀하신 것처럼 대제사장과 장로들에게 해를 받고 죽고 3일 만에 부활해야 된다. तो क्या लिखा हुआ है कि आगे आपने देखा है कि मसीह यीशु ने यहाँ अभी अभी हमने पढ़ा, क्या लिखा हुआ था कि जरूर है कि बुजुर्गों और काहिनों और फकीरों की तरफ से बहुत दुख उठाए, कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। 이것을 언약이라고 그러죠. 언약. तो हम इसको अहद कहते हैं। 그래서 하나님은 아브라함 때부터 계속해서 이 말씀을 하시는 거죠. और ये बात जो है खुदा बार बार इब्राहिम से लेकर अपने लोगों से ये बात खुदा करता रहा 메시아 그리스도. कि मसीह यानी क्राइस्ट। 그래서 그리스도 메시아를 통해서 우리는요 구원을 받는데 그게 여러분과 저의 믿음의 정의입니다. और हमने मसीह या मसाया के जरिए निजात हासिल की है और यही निजात हमारा। 아브라함에게 본토 친척 아버지를 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라. तो इसीलिए खुदा ने इब्राहिम से कहा तो अपने रिश्तेदारी नातों और अपने बाप के घर से निकल और इस मुल्क को जा जो मैं तुझे दिखाता। 그 땅이 바로 십자가에 죽고 부활하실 예수님 오실 가나안 땅이죠. और वो सरजमीन कौन सी सरजमीन थी जहां पर यीशु मसीह आया। मसीह यीशु ने हमारे गुनाहों के लिए अपनी मौत, अपनी जलीबी मौत गवारा की और जी उठा, और वो है कनान की सरजमीन यानी कि इस्राएल की जमीन। 아브라함이 이 언약이 그리스도로 믿어지는 순간 바로 아브라함은 100세 얻은 아들을 잡아 바치라고 그러죠. तो हम देखते हैं कि इसके बाद खुदा ने उसे बरकत दी और उसके बेटा हुआ और उसने 100 साला बरकत हासिल की। 근데 하나님은 아브라함의 믿음을 시험하시려고. तो लेकिन खुदा जो उसको इब्राहिम को आजमाना चाहता था। 아무 죄가 없는 이삭이
왜 죽어야 되냐? 거기에 대해서 तो 답을 주려고 그러죠. इसहाक को क्यों उसने कुर्बान करना था? दरअसल खुदा उसको वहां पर जवाब देना चाहता था। 근데 그 이삭을 통해서 이 땅에 인간의 문제를 해결하기 위해서 오실 예수 그리스도를 설명하려고 그러죠. तो दरअसल वहां पर इसहाक की कुर्बानी के जरिए मसीह यीशु का यहाँ पर आना और क्यों उसके लिए उसको कुर्बान होना है, ये खुदा उसको तशरीह या पूरी कहानी जो है वो उसको दिखाना चाहता था। 그래서 아브라함은 이 하나님의 시험에 사흘길까지 이삭을 데리고 가지요. लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी वो कैसे भी लेकर उस इजमाइश में अपने बेटे को लेकर खुदा के सामने हाजिर हुआ। 근데 이삭이 묻잖아요. 번제할 어린 양 어딨냐고. तो इसलिए इसहाक ने पूछा था, बाप सब कुछ तो हमारे पास मौजूद है, कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? 근데 하나님이 준비하신다. तो उसने कहा था कि खुदा मुहैया करेगा। 그게 아브라함의 믿음이 거기까지 오도록 하나님이 언약적인 믿음이 아브라함이 확립되도록 축복을 계속 해오셨어요. तो हम देखते हैं कि उसके जरिए इब्राहिम पर खुदा की लगातार बरकतें जो है नाज़िल होती रही। 사흘길 가서 이삭을 묶어놓고 칼로 치려고 하는데 하나님이 아브라함아 아브라함아 부르지요. हम देखते हैं कि जब इब्राहिम ने अपने बेटे को उस लकड़ियों पर लटाया और छुरी लेकर ज़बह करना चाहता था, उस वक्त खुदा की आवाज क्या आई? अब्राहम अब्राहम। 나에게 번제할 양은 이삭이 아니야. कि मैं जो आपको कुर्बानी के लिए कहना चाहता वो इसहाक नहीं है जो कुर्बानी मैं चाहता हूँ। 100세 얻은 네 아들 독자 이삭보다 네가 나를 더 경외함을 내가 알았다고 그러잖아요. तो उसने कहा कि मुझे पता चल गया है कि 100 साल के बाद भी तेरे बेटा हुआ है, तुझे बरकत मिली है कि तुमने फिर भी उसको मेरे हजूर लाने से दरेग नहीं किया। 결국 하나님은 수풀에 걸린 수양을 준비해 놨지요. तो फिर खुदा ने कहा कि पीछे देख, झाड़ियों में एक मेंढक अटका हुआ है, उसको पकड़। 근데 이삭은 사흘길 가서 죽음에서 살아나와서 집으로 오지요. तो हम देखते हैं कि दरअसल वो तो इसहाक की तो एक दफा की तरह की मौत थी और वो मौत से निकल के यहाँ पर पहुंचा था, निकला था। 바로 십자가에 죽으시고 죄 없는 주님께서 죽으시고 부활하셔서 우리의 모든 문제를 해결하실 메시아 그리스도를 설명하고 계시죠. दरअसल वो मसीह यीशु जिसने कोई गुनाह नहीं किया था, उसको जिसमें कोई गुनाह नहीं था, उसने हमारे खातर अपनी जान देनी थी। ये उसका अक्स था। ये कहानी हमें बताई गई थी कि किस तरह हमारे निजात का काम जो है ऐद के मुताबिक मुकम्मल होगा। 우리의 믿음을 하나님은 설명하고 계시는 거지. तो ये खुदा हमारे ईमान के बारे में हमें बताना चाहता है। 근데 그 이삭은 하나님이 아버지를 통해서 자기를 십자가에 먼저 제물로 드리라고 하는 그것 때문에 그 이삭이 죽을 뻔했어요. तो अगर ऐसा ना होता तो उसने तो अपने बेटे को ज़बह कर दिया हुआ था। 그래서 이삭을 통해서 하나님이 언약 그리스도를 확실히 우리에게 설명합니다. और ये खुदा ने मुकम्मल तौर पर वाज़ेह तौर पर उस अहद को जो करने वाला था हमें दिखाया। 죽을 수밖에 여러분 없는 원죄 속에 있는 여러분과 제가 짐승 예수님을 통해서 구원받게 되죠. तो हम देखते हैं कि मसीह यीशु ने जो हम बिल्कुल उसे क्या कहते हैं मरने की पोजीशन में थे, खुदा बाप ने फिर भी अपने बेटे को हमारी खातर भेजा ताकि हम हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। 그 사실을 전해라. 그게 야곱입니다. और ये बात दूसरों को बताने के लिए कौन था? याकूब आया। 근데 요셉은 뭐냐? 세계에 증거해라. 선교. और उसके बाद यूसुफ आता है जिसने पूरी दुनिया में मसीह के पैगाम को फैलाया। 그래서 복음의 편지는 인간은 왜 행복이 없는가? कि पहला जो लेसन है गॉस्पेल लेटर का वो ये है कि लोगों में खुशी नहीं या लोग ना खुश क्यों हैं।
근데 거기 하나님 말씀이 로마서 3장 23절을 주셨어요. लेकिन यहाँ पर जो आयत दी गई है वो रोमियो 3 बाब उसकी 23वीं आयत दी गई। 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못한다. तो क्या लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। 모든 사람이 죄를 범했다고 그랬네요. कि लिखा है सब ने, एक भी नहीं है, सब ने गुनाह किया। 그래서 모든 사람이 죄인이다. 바로 모든 사람이 하나님을 떠난 거지요. इसका मतलब है कि सब लोग गुनाहगार हैं, तो इसका मतलब सब खुदा से दूर है। 그래서 창세기 3장에 말씀하고 계시지요. तो हम देखते हैं कि पहला बाब उसका तीसरा बाब जो है पैदाइश का, उसमें हमें सारा कुछ इसके बारे में पता चल जाता है। 모든 사람이 하나님을 떠났다. 창세기 3장. ये है तीसरा बाब कि तमाम दुनिया जो है, तमाम लोग जो हैं खुदा से दूर है। 왜 떠났냐? 죄를 짓고 사단에게 속아서 떠났다. तो इसलिए कि गुनाह की वजह से, और गुनाह किसने करवाया? शैतान ने। 그 복음 편지 1과는 하나님 떠난 사람이 하나님 만나야 된다. 그 말씀을 하고 계시는 거죠. तो दरअसल जो गॉस्पेल लेटर हम पढ़ते हैं कि हम खुदा से दूर है, तो हमें खुदा से मिलना चाहिए। 그 하나님 만나려면은 제 문제와 사탄의 문제를 해결해야 된다. तो हमें गुनाह का मसला और शैतान का मसला वो हल होना चाहिए। 무슨 죄냐? 창세기 2장 17절을 어긴 죄지요. और ये कौन सा गुनाह है? पैदाइश दूसरा बाब 17वीं आयत, यानी कि नाफरमानी का गुनाह। 근데 창세기 3장 15절 여자의 후손으로 오신 예수님이 해결한다고 되어 있네요. तो यहाँ पर यह भी लिखा तीसरा बाब 15वीं आयत कि ये मसाइल का हल करने वाला भी औरत की नस्ल से आने वाला है। 그러면서 창세기 3장 21절에 구체적으로 십자가에 죽으시고 부활할 것을 짐승을 잡아서 피제사를 드림으로 비밀로 되어 있지요. तो हम देखते हैं कि पैदाइश तीसरा बाब 21वीं आयत में कि जब उनको चमड़े के कुर्ते बनाए गए, तो इसका मतलब है कि कोई जानवर पकड़ा और उसको ज़बह किया गया और उसकी कुर्बानी दी गई, और ये हमारे लिए एक भेद है। 하나님 떠난 사람이 하나님 만나려면은 여자의 후손으로 오신 예수님이 십자가에 피 흘려 죽으셔야 돼요. तो ये है कि जिस गुनाह के कुर्बानी के गुनाह को खत्म करने के लिए, गुनाह को मिटाने के लिए क्या करना है? पहले बर्रा आएगा, जो ज़बह होगा वो खून देगा, और खून की कुर्बानी के जरिए ये गुनाह खत्म होंगे। 누가복음 16장에 보면은 지옥 간 부자 얘기가 나오고 천국 간 나사로 얘기가 나오죠. तो अगर हम लूका की इंजील 16वां बाब 19 से 31 तक देखें, तो वहां पर हमें एक अमीर आदमी की और लाजर नाम की एक गरीब आदमी की स्टोरी का जिक्र मिलता है। 부자는 이 세상에 와서 하나님 만나지 못했어요. 왜냐? 제 문제를 해결 못 받았기 때문에. इसलिए कि जो अमीर आदमी था, उसने अपने ना तो यीशु से मिला और ना उसके गुनाह का मसला हल हुआ, 그래서 지옥 갔습니다. इसलिए वो दोजक में गया। 나만 장군이 성경에 나오지요. तो हम देखते हैं कि उसके बाद अमीर आदमी का जिक्र। 문둥병에 걸렸다고 그랬네. तो एक अमीर आदमी था, उसको क्या हो गया था? नुमान कोड़ी जो था, नुमान जो एक सूबेदार था, उसको क्या जर्नल था, उसको कोढ़ की बीमारी थी। 나만 장군이 제 문제를 해결받아 가지고 구원받았어요. तो उसने भी गुनाहों की मुआफी हासिल की और खुदा ने उसे शफा बख्शी। 그래서 하나님은 부자가 지옥 갔다, 나만이 구원받았다, 이 모든 것을 말씀을 통해서 하나님이 창조주라는 걸 말씀하고 계십니다. तो एक आदमी को, अमीर आदमी को खुदा किस तरह दोजक में भेज देता है गुनाह की वजह से, एक आदमी जो तौबा करता है और जर्नल खुदा उसको नजात देता है। ये दरअसल बात क्या है कि खुदा चाहता है कि सबको जो है वो नजात जो है खुदा देना चाहता है। 우리가 말씀을 진짜 믿을 때 하나님은 역사하시죠. कि जब हम खुदा के कलाम पर पूरा ईमान रखते हैं, तो खुदा हमारी जिंदगियों में काम करता है। 인간은 왜 행복이 없는가? कि जिंदगी में क्यों खुशी नहीं है, कि लोग नाखुश क्यों हैं? 모든 사람이 창세기 2장 17절을 어긴 원죄 속에 있어요.
तो इसलिए कि तमाम इंसान जो है दूसरा बाब 17वीं आयत नाफरमानी यानी कि मरूसी गुनाह में मुब्तला है। 그래서 하나님을 떠나 있다니까요. तो इस गुनाह की वजह से खुदा से दूर हुए हैं, जुदा हुए। 그래서 복음 편지 1과는 왜 인간의 행복이 없는가? 하나님을 떠났다. 하나님 만나야 된다. तो 그겁니다. ये है कि पहला जो सबक है हमारा, ये लेसन यही है कि क्यों लोग नाखुश हैं खुदा से दूरी की वजह से। और खुदा से भी हमें क्या है कि खुदा से दूर है, तो इसलिए नाखुश है, इसलिए हमें खुदा से मिलना चाहिए। 하나님 만나려면은 십자가에 죽고 부활하신 예수님을 영접해야 된다. तो हमें क्या है कि अगर मसीह यीशु से हमने मिलना है, तो फिर खुदा से मिलना है, तो हमें मसीह यीशु पर ईमान रखना चाहिए। 그래서 복음 편지 1과를 통해서도 우리가 예수님을 영접하여 하나님 만난다. तो इसलिए अगर खुदा से मिलना है, तो उसके लिए हमें खुदा मसीह यीशु को कबूल करना पड़ेगा और मसीह यीशु पर ईमान लाना पड़ेगा। 복음 편지 2과 왜 인간은 하나님을 만나지 못하는가? तो दूसरा ये था कि क्यों लोग खुदा को नहीं मिल सकते या पा सकते। 근데 말씀을 사도행전 4장 12절 말씀을 주셨어요. 사도행전 4장 12절. हाँ जी, और ये है कि हम किस तरह मिल सकते हैं। अमाल 4 बाब उसकी 12वीं है। 천하 인간에게 구원 얻을 만한 다른 힘을 주신 일이 없다. और लिखा है किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सके। 왜 인간은 하나님을 만나지 못하냐? 영이 죽었어요. क्यों 영이 죽었어요. कि दरअसल बात क्या है कि क्यों हम खुदा से मिल नहीं सकते? इसलिए कि खुदा से दूर हैं, खुदा में हमें मरना पड़ेगा। 그래서 요한복음 6장 63절에 보면 살리는 것은 영이니 육은 무익하다. तो इसलिए कहता है कि जीने वाली तो रूह है, जिस्म तो कुछ भी नहीं। 그래서 영이 죽은 인간은 스스로 하나님을 만날 수가 없습니다. तो इसलिए कि हम जो है फिर खुदा से मिल नहीं सकते। 죽었기 때문에 스스로 하나님을 못 만나서 근데 이 사실을 신자도 착각하고 있어요. तो इस तरह से जो मसीह पर ईमान रखते हुए लोग इन आजमाइशों में पड़े हुए हैं, ये वो भी अपने आप को इस तरह होशियार समझते हैं। 내 능력과 내 열심으로 하나님을 만나는 줄 안다니까요. और वो भी लोग समझते हैं कि मेरी अपनी कुव्वत ताकत के जरिए मैंने अपने तरीकेकार से खुदा से मिलना है। 그게 바로 종교입니다. 종교. और ये है मजहब। 사도행전 4장 12절 말씀은 하나님을 만나는 길이 종교가 아니라는 거예요. और ये है कि अगर आप चौथा बाब 12वीं देखें, तो ये मजहब नहीं है, ये मसीह खुद हमारे पास इस दुनिया में आया। 베드로를 감옥에 가둔 바리새인들 앞에서 하나님이 베드로에게 잊힌 거죠. तो हम देखते हैं कि जब पतरस को उन्होंने पकड़ा और पूछा उससे, 천하 인간에게 구원을 받는 다른 힘을 주신 일이 없다. और ये कब था? जब उसको पकड़कर उन्होंने जेल में लेके गए थे, उस वक्त ये उससे बात उसने कही थी कि किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं। 바울은요 고린도전서 1장 18절에서 십자가의 도가 구하는 우리에게는 하나님의 능력이요 멸망한 자들은 미련하게 보인다. तो इसीलिए अगर हम करंतियों और उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत 18वीं आयत पढ़े, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। 많은 사람이 그 신앙 간증을 하죠. 간증. तो हमें आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे लोग जो है आकर अपनी गवाहियां भी देते हैं। 근데 거기에 십자가 복음이 반드시 나와야 돼요. लेकिन वहां से वो जब गवाही भी दो, तो उसमें भी खुदा की जो गॉस्पल है, खुशखबरी है, वो हमें नजर आनी चाहिए। 어떤 사람은 뭐 지옥에 갔다 왔다는 사람도 있어요. तो कुछ लोग कहते हैं जी हाँ जी मैं दोजख में से और जन्नत में से होकर आया हूँ। 어떤 사람은 꿈에
예수님이 나타났다고 하는 사람도 있어요. और कुछ लोग कहते हैं जी मैं सोया हुआ था और मेरे ख्वाब में मसीह यीशु ने मुझे मुझ पर ज़ाहिर हुआ है। 어떤 사람은 그 마음이 뜨거워졌다고 하는 사람도 있어요. तो कुछ लोग कहते हैं कि मुझे एकदम मेरे दिल को बड़ा जोश आ गया जब मसीह यीशु मेरे अंदर आया। 근데 그 기준이 고린도서 1장 18절 십자가의 도가 여러분과 저의 신앙의 기준이 되어야 됩니다. और आपका जो म्यार है वो ये होना चाहिए, आपका दारोमदार किस पे होना चाहिए? सलीब का पैगाम, निजात वाले क्या है? खुदा की कुदरत है। 고린도전서 1장 21절도 보면 전도에 미련한 것으로 우리를 구원하기를 원하신다. तो ये क्या लिखा हुआ है कि मनादी की बेवकूफ की वसीला से ईमान लाने वालों को निजात दे। ये क्या है? ये पहला करंथियों पहला बाब उसकी 21वीं आयत है। 전도할 때 반드시 여러분과 저는 십자가에 죽고 부활하신 예수 그리스도를 말해야 돼요. तो हमें इसी सलीब का पैगाम सुनाना है। पैगाम क्यों? जिस पर यीशु ने अपनी जान कुर्बान की, जिसके जरिए हमारे निजात का काम पूरा हुआ, उस सलीब के पैगाम को हमें लोगों तक पहुंचाना चाहिए। 근데 그렇게 말하는 사람은 많지 않습니다. लेकिन इस तरह की बात कहने वाले ज्यादा लोग नहीं हैं। 여러분과 제가 말해야 됩니다. तो हम मुझे और आपको ये बात लोगों को बतानी है। 그래서 계속 십자가 복음을 그리는 거예요. तो इसीलिए हम बार बार सलीब का पैगाम लिखते हैं और लोगों को सिखाते हैं। 창세기 3장에 빠져 있는 모든 사람은 십자가에 죽고 부활한 예수 그리스도를 요한복음 1장 12절 영접해야 돼요. 영접. और जो वो वहां पर जो लोग हैं उनको क्या करना है? उन्हें मसीह यीशु को कबूल करना है, यूहन्ना की अंजील। 근데 예수님을 영접한 것이 바로 요한복음 1장 14절에 보면 말씀이 육신이 되어 오신 예수님을 받아들인 거예요. तो हम किसको कबूल करते हैं? जो कलाम मुजस्सम हुआ और उस मसीहा को हमने जो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा उसे कबूल करना है। 아, 영이 죽은 인간은 하나님의 말씀을 드려야 돼요. तो इसलिए जो हमारी रूह मुर्दा थी उस रूह को जगाने के लिए, बेदार करने के लिए हमें कलाम खुदा का सुनना है। 에스겔서 37장 1절부터 11절까지 보면 마른 뼈대기 같은 이스라엘이 말씀이 들어가니까 살아난다고 그랬죠. तो यहाँ पर लिखा हुआ है हिजकिय्याह की किताब उसका 37वां बाब 1 से 12 तक, किस तरह उसने मुर्दा हड्डियों को जिंदा किया था खुदा ने। तो इसराइल भी उन मुर्दा हड्डियों की तरह है और खुदा उनको निजात देने के लिए, जिंदा करने के लिए दोबारा इस दुनिया में आया। 그 말씀의 핵심이 뭐냐? 그리스도입니다. और उसका निचोड़ उस कलाम का क्या है? दरअसल उसके दरमियान में निचोड़ क्या है उस कलाम का? मसीह। 그러면 복음지 3과 보니까 어떻게 하나님을 만나는가? तो अगर हम तीसरी किताब देखें तो वहां पर है किस तरह हम खुदा से मिल सकते हैं। 요한복음 14장 6절에 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께 올 자가 없다. तो इसलिए कह रहा हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे बगैर बाप के पास कोई नहीं जा सकता। 복음지 3과에서는 그리스도를 말하려고 합니다. 그리스도. तो तीसरा जो चैप्टर है इसमें मसीह के बारे में हमें बताया गया है। 그리스도 아니고는 여러분과 제가 하나님을 만날 수가 없어요. कि अगर मसीह यीशु इस दुनिया में ना आता तो मैं और आप खुदा से मिल नहीं सकते थे। 그래서 그리스도가 했던 삼중직, 하나님 만나는 선지자, 제 문제 해결하신 제사장, 마귀 세력을 꺾은 만왕의 왕, 이것이 그리스도의 뜻입니다. तो मसीह का मतलब क्या है? जो उसने 3 यहाँ पर काम किए, वो काम क्या थे? 3 काम मसीह के करने वाले कि सबसे पहले उन्हें शैतान के सर को कुचला, वो हमारा बादशाह। फिर उसने आकर एक नबी का काम किया, उसने हमारे लिए आके वो राह खोला जो बंद था। फिर उसने आके काहिन का काम किया कि हमारे गुनाहों के बदले बछड़ों का खून नहीं बल्कि अपना खून देकर हमारी शैतान से खलासी करवाई। 예수님은 인간 선지자, 인간 제사장, 인간 왕이 아니라 하나님이기 때문에 참 선지자, 참 제사장, 참 왕이십니다. तो अगर आप देखा जाए तो ये कोई दुनियावी तौर पे बादशाह
काहिन या नबी नहीं था, बल्कि वो क्या बन गया है? सच्चा नबी, सच्चा काहिन और सच्चा बादशाह बन गया है। 그래서 로마서 10장 90절에 보니까 마음에 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원받는다. तो रोमियो 10 बाब 9 से 10 तक लिखा है कि दिल से कबूल करना और मुंह से उसका इकरार करना निजात हासिल करना है। 그런데 13절에 보니까 누구든지 주의 이름을 부르면 구원받는다. तो लिखा हुआ है तीसरी आयत में कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। 로마서 10장 14, 15절에는 보내심을 받지 않으면 누가 전하고 전하는 자가 없이 어떻게 듣느냐고 말하지요. तो लिखा हुआ है कि अगर भेजे ना जाएं तो वो किस तरह सुनेंगे, अगर कलाम सुनाने वाला ही ना हो तो वो किस तरह इस बात को सुनेंगे। 로마서 10장 17절에는 믿음은 들음에서 나고 들음은 그리스도의 말씀을 인함이라. तो कलाम में 5वां बाब 17वीं आयत लिखा हुआ है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। 누군가 저와 여러분에게 그리스도를 말해줘야 우리는 구원받습니다. तो आप किसी से बताएंगे, किसी को कलाम सुनाएंगे, तब भी वो मसीह यीशु को कबूल करेगा। 근데 그거를 하나님이 하시는 겁니다. और ये करने वाला कौन है? ये खुदा करता है। 그래서 요한복음 1장 1절부터 11절까지 보면은 창조주요 빛으로 생명으로 오신 예수님이라고 그랬죠. तो अगर यूहन्ना की इंजील पहला बाब 1 से 11 तक देखे तो कहाँ लिखा है? वो नूर बन के आया और नूर में क्या थी? उसमें जिंदगी थी और जिंदगी आदमियों का नूर थी। वो नूर बन के, सच्चा नूर बन के दुनिया में आया। 근데 그분을 마음에 영접하는 사람이 참 많아요. तो लेकिन दिल से कबूल करने वाले लोग भी उसे बहुत हैं। 근데 진짜 영접하면 하나님 자녀가 됩니다. लेकिन अगर सच्चे तौर पर, हकीकी तौर पर हम उसे कबूल कर लेते हैं तो हम खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। 제가 이 정신병원에 가서 복음을 계속 전할 때가 있었거든요. तो मैं जो है वो अक्सर पागल खाने में जाकर ये कलाम लोगों को सुनाता रहता हूँ। 근데 병원에 있는 사람이 계속 복음을 전할 때마다 영접해요. तो लेकिन मैं जब हॉस्पिटल में जाता हूँ तो बहुत सारे लोगों ने कलाम को सुनकर मसीह को कबूल किया। 누가 그러더라고요. 저 영접한다고 해서 다 구원받는 게 아니라고. उसने कहा कि तमाम जितने कबूल करते हैं वो निजात भी हासिल नहीं करेंगे। 근데 저는요, 예수님을 진짜 영접하면 구원받는다고 믿고 영접시켜요. और मुझे पूरा ईमान है कि जो यीशु को कबूल करते हैं वो निजात हासिल करते हैं। इसलिए मैं पूरे ईमान के साथ पहले खुद उस पर भरोसा करता हूँ, फिर दूसरों को भी ईमान लाने की तलकीन करता हूँ। 복음을 전하는 사람의 믿음이 참 중요해요. और जो कलाम सुनाने वाला है उसका ईमान भी खुद ज्यादा मजबूत होना चाहिए। 그래서 정말 저 영혼이 구원받게 달라고 그런 간절한 마음 가지고 복음을 전할 때 하나님이 역사하시죠. तो अगर आप सच्चे दिल के साथ खुदा को कबूल करेंगे तो खुदा भी आपको निजात देगा। 할렐루야. आमीन। 그래서 항상 창세기 2장 17절 안에서 창세기 1장 27, 28절을 하나님이 약속하셨죠. तो हम देखते हैं कि पैदाइश पहला बाब उसकी 17वीं आयत जो है, दूसरा बाब 17वीं आयत, जो ऐद में हम रहते हैं तब भी हमें जो पहला बाब 27वीं और 28वीं आयत का शनाखत और हमारा अख्तियार जो हमें मिलता है। 창세기 3장 사건으로 인해서 창세기 3장 15절 안에서 창세기 1장 27, 28절이 회복됐어요. तो जब हम इस नाफरमानी के गुनाह में होते हैं तो फिर हम तीसरा बाब 15वीं आयत में अगर मसीह को कबूल करके हमें बेदारी मिलती है, किसकी भी बेदारी मिलती है? पैदाइश पहला बाब 27 और उसकी 28वीं आयत में वो शनाखत और अख्तियार हमें वापस मिलता है जो पहले हमसे 2 बाब 17वीं आयत में छीन चुका था। 어떻게 하나님을 만나는가? 반드시 로마서 5장 8절에 들어가야 됩니다. तो अगर हमने खुदा को मिलना है तो हमें रोमियो 5 बाब उसकी 18वीं आयत की तरफ लौटना है। 우리가 아직 죄인 되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 십자가에 죽으심으로 하나님 우리에 대한 자기 사랑을 확증했다. तो ये क्या लिखा हुआ है जी कि लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है
कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। 그리스도께서 죽으심으로 이게 중요합니다. तो ये है कि मसीह हमारी खातर मुआ, ये जरूरी है इसमें बात। 그래서 항상 성경은요, 복음은 십자가에 죽으시고 3일 만에 부활하신 그리스도가 나와야 돼요. 그리스도가. तो आपके कलाम में कि तीसरे ते मसीह यीशु मरा और तीसरे दिन जी उठा, ये मसीह हमारी जिंदगी में इसका जिक्र हर वक्त होना चाहिए। 그래서 주님이 3년 동안 훈련하고 제자들에게 자기가 그리스도라는 고백을 받지요. तो इसीलिए उसने 3 साल जो करते थे उनने शागिर्दों से जब पूछा तो उन्होंने इकरार किया कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। 아마 이번에 지금 신학교 여러분들은 예수가 그리스도라는 고백을 확실히 한 사람들만 모였을 줄 믿습니다. और मेरा ईमान है कि इस वक्त जब सब लोग अब बैठे हुए हैं, आपका ईमान भी क्या है कि मेरा ईमान है कि तुम भी इस पर ईमान रखते हो कि यीशु ही मसीह है जिसने हमारे तमाम गुनाहों के लिए कफारा दिया है। 예, 실수 했다가 사과부터 하겠습니다. हाँ जी, 10 मिनट रेस्ट कर ले तो फिर दोबारा मुलाकात होगी। 왜 우리에게 예수만이 길이 되는가? कि क्यों यीशु ही हमारे लिए, सिर्फ यीशु ही हमारे लिए रास्ता क्यों है। चौथा ये है, इसका अनुमान लिख लें, क्यों यीशु ही हमारे लिए रास्ता है या सिर्फ यीशु ही हमारे लिए रास्ता क्यों है। 요한일서 3장 8절 읽어보겠습니다. हाँ जी, निकाले जरा यूहन्ना, पहला यूहन्ना 3 बाब उसकी 8वीं आयत पढ़े जरा। कौन पढ़ेगा? पहला यूहन्ना का खत है, उसका 3 बाब उसकी 8वीं आयत। देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हाँ, हम खुदा के। पहला यूहन्ना 3 बाब उसकी 8वीं आयत, पहला यूहन्ना का खत है 8वीं आयत। जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है, क्योंकि अबलीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि अबलीस के कामों को मिटाए। आमीन। आमीन। 예, 마귀는 처음부터 범죄함이라고 그랬지요. 처음부터 क्या लिखा है? 범죄함은 창세기 3장을 말합니다. और ये क्या लिखा है कि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता है। शुरू का मतलब क्या है कि पैदाइश की किताब से जब पैदाइश हुई उसी वक्त उसने गुनाह करवाना शुरू कर दिया था। किससे? बाप आदम और माई हवा से। 왜 우리에게 예수만이 길이 되는가? 창세기 3장 문제를 해결할 거는 여자의 후손으로 오신 예수 그리스도밖에 없어요. तो इसलिए जो पैदाइश 3 बाब के मसले हैं वो 3 बाब 15वीं आयत उसका जवाब है। इसके अलावा ये मसले हल नहीं हो सकते। 창세기 3장 21절에 보면은 죄인 아담과 하와가 두려워 떨고 있을 때 하나님이 짐승을 잡아서 피를 흘리고 가죽 옷을 입혔어요. तो हम देखते हैं कि पहला बाब उसकी 21वीं आयत में जब वो गुनाह हो गया तो खुदा ने उनको चमड़े के कुर्ते दिए, और इसके लिए कि इसका जाहिर होता है कि उस वहां पर कोई बर्रा ज़बह किया गया और उसकी जो चमड़ा लिया गया और वो उसके कुर्ते बनाकर उनको पहनाए गए। 짐승을 잡아서 가죽 옷을 입히면서 하나님이 당신이 인간의 모습으로 와서 십자가에 피 흘려 죽으시고 부활하셔서 우리를 하나님 자녀로 삼을 것을 그때도 알고 계셨겠지요. तो हमें यह भी पता चलता है कि वो यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया में आया, उसने दुख उठाया, मरा और जी उठा और उसने हमें निजात दी। 아브라함에게 100세 얻은 네 아들을 잡아 바쳐라. 그때 하나님은 그때도 당신이 이 문제를 해결할 것을 알고 계셨겠지요. तो जब इब्राहिम का बेटा हुआ, जब वो 100 साल का था, उसे खुदा ने बरकत दी। तो खुदा ने उसे जब बेटा ज़बह करने के लिए, कुर्बान करने के लिए कहा, तो वो लाज़मी बात है जब उसको ज़बह करने के लिए कहा तो उसको बर्रा दिया गया, तो वो भी समझ गया होगा कि हाँ, कि ये कुर्बानी किसके लिए है, और इसहाक को भी पता चल गया होगा कि हाँ, ये कुर्बानी किसने देनी है और कैसे होगी। 여러분과 제가 십자가 복음을 가지고
은혜를 나누고 있는 걸 하나님은 지금도 알고 계십니다. तो आज भी हम जो कलाम जो हासिल कर रहे हैं, निजात हासिल कर रहे हैं, खुदा आज भी सब कुछ जानता है। 그리스도 비밀을 서로 나누고 있는 걸 하나님이 지금 알고 계시다니까요. कि आज हम जो है ये मसीह के भेद को जान रहे हैं, ये भी खुदा जानता है। 왜 우리에게 예수만이 길이 되는가? 창세기 3장 문제는 예수 말고는 답이 없어요. क्यों यीशु ने ये कहा कि यीशु के अलावा और कोई रास्ता नहीं है? इसलिए कि यीशु के अलावा और कोई जवाब ही नहीं है हमारे पास। 왜냐하면은 다른 종교 가지고는 하나님을 만나지 못해요. इसलिए कि आप कोई दूसरे मजहब से, किसी दूसरे मजहब के जरिए मसीह को मिल नहीं सकते। 하나님을 만나려면은 하나님이 약속하신 언약을 통해서만 만나요. तो अगर मसीह को मिलना है तो वादा किए हुए वादे के मुताबिक, ऐद के मुताबिक ही हम खुदा से मिल सकते हैं। 물고기가 물 떠나면 행복이 없듯이 하나님을 못 만난 사람은 행복이 없는데 이 답은 하나님이 주셔야 돼요. तो बात यह है कि जिस तरह मछली जो है वो पानी से निकल जाए तो मर जाती है, तो इसी तरह इंसान भी जब खुदा से दूर हो गया तो वो भी मरा था अपने कसूरों और गुनाह की सबब से। इसलिए खुदा ही उसे दोबारा जो है वो जिंदा कर सकता था। खुदा ही इन सवालों का जवाब इंसान को दे सकता था। 예수님 말고 다른 종교는 원죄 해결을 못해요. तो ये है कि कोई इंसान जो है वो इस मरूसी गुनाह से लोगों की निजात नहीं दे सकता, छुटकारा नहीं दे सकता। 그래서 하나님은 아담과 하와에게 여자의 후손과 가죽 옷을 말씀하고 계시죠. तो इसीलिए जो खुदा बाप है उनसे कहता है कि औरत की नस्ल से आने वाला और दूसरा जो है वो चमड़े के कुर्ते पहनाने वाला जो है वो कौन है? वो यही मसीह है जिसके खून के जरिए बर्रे के जो चमड़े के कुर्ते पहनाए गए। 창세기 3장에 있는 아담의 후손 가지고는 안 돼요. 그래서 여자의 후손인 예수님이 십자가에 피 흘려 죽고 우리 문제를 해결할 거를 창세기 3장 15, 21절에서 말씀하고 계시죠. तो ये बात है कि खुदा को पता था कि ये मसले हल नहीं हो सकते, इसलिए खुदा ने उन्हें तीसरा बाब 15वीं आयत के औरत की नस्ल जो है शाम के सार को कुचलेगा और उसी की कुर्बानी दी उस वक्त अक्स दिखाया ताकि आने वाला मसीहा इस तरह दुख उठाएगा, वो औरत से पैदा होगा और दुख उठाकर मरकर जी उठेगा और मसाइल का हल करेगा। 창세기 4장에는 가인과 아벨이 그 제사 드리는 내용이 나와요. तो अगर हम चौथा बाब पैदाइश का पढ़े 4 से 5 तक तो हमें कहां पर क्या जिक्र मिलता है? वहां पर हमें जिक्र मिलता है काइन और हाबल के कुर्बानी का। 근데 아벨의 예배는 받으시고 가인의 예배는 안 받았어요. लेकिन खुदा ने काइन का जो है वो उसकी कुर्बानी को ना कबूल किया और हाबल की कुर्बानी को कबूल कर दिया। 왜냐하면 아벨은 양 새끼를 통해서 피 흘려서 제사를 드렸는데 가인은 곡식을 가지고 드렸어요. तो हम देखते हैं कि जो काइन था वो फल और फ्रूट और कुछ चीजें और लेकर गया खुदा के सामने, सब्जी। लेकिन काइन जो हाबिल था वो बर्रे की कुर्बानी उसने खुदा के सामने गुजरानी। 아벨은 제 문제 해결할 그 제물 양을 드렸단 말입니다. तो ये है कि खुदा की मुनासिबत के मुताबिक, कलाम के मुताबिक, ऐद के मुताबिक उसने बर्रे की कुर्बानी दी जो खुदा उससे चाहता था। 창세기 6장 14절에는 노아가 방주를 만들지요. तो हम देखते हैं कि छठा बाप उसकी 14वीं आयत पैदाइश की में कि नूह जो है वो कश्ती बनाता है। 근데 방주 안에 있는 사람은 살아. लेकिन सिर्फ वही बच सकते थे जो उस कश्ती में जाते। 방주 안에 있는 사람은 제 문제를 해결받아요. और जो कश्ती में जाते हैं उनके गुनाहों का मसला हल होता है। 그 방주가 누굴까요? और वो कश्ती क्या है? वो कश्ती किसकी है? 예수 그리스도. और वो मसीह यीशु है। 그래서 노아가 방주에 나와서 창세기 8장 20절 읽어보겠습니다.
हाँ जी, पैदाइश की किताब निकाले 8 बाब उसकी 20वीं आयत देखें जरा क्या लिखा है। तब नूह ने खुदावन के लिए एक मज़बा बनाया और सब पाक चौपाओं और पाक परिंदों में से थोड़े से लेकर उस मज़बा पर सौंपनी कुर्बानियां चढ़ाई। आमीन। 예, 번제요 정결한 새 중에서 번제로 제단에 드렸다 그랬죠. तो क्या लिखा हुआ है कि उसने क्या किया, चुपाओं और पाक परिंद में थोड़े से लेकर मज़बा पर सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाई। 우리의 영원한 방주는 십자가에 죽고 부활하신 예수 그리스도입니다. और हमारी जो कश्ती है वो मसीह है जिसने सलीब पर जान देकर हमें बचाया है। 창세기 12장 1절부터 3절까지는 아브라함이 나오지요. तो हम 12वें बाब में 1 से 3 तक देखे हैं तो ये इब्राहिम की कहानी हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलती है। 근데 창세기 12장 7절하고 8절 보면은 단을 쌓았다고 그랬어요. तो अगर 7वीं और 8वीं आयत पढ़े तो वहां में जो जिक्र है कि इब्राहिम को यही मुल्क है तेरी नस्ल को, हमें पता चलता है खुदा उसे कुर्बानगाह वो बनाता है जब खुदा उसे नजर आता है। 근데 그게 언약적인 예배인데 아브라함은요 언약적인 예배라는 거를 놓쳤어요. लेकिन हम देखते हैं कि ये ऐद की कथा है, ऐद के मुताबिक कुर्बानी देनी थी। 왜냐하면 자식이 없기 때문에. तो इसलिए कि उसकी दी उसने कुर्बानी दुआ तो जरूर की लेकिन जो चाहिए थी वो उस तरह उसने ना की। 근데 하나님은 그 자식을 통해서 아브라함이 실패했던 언약적인 예배를 회복시켜요. तो लेकिन फिर भी खुदा उसे कहता है कि उसको दिखाता है कि तुझे किस तरह कुर्बानी करनी है ताकि तू खुदा की ऐद के मुताबिक कुर्बानी करे और खुदा तुझसे जो बरकत तेरी रख छोड़ी है वो तुझे अता करे। 그게 창세기 22장 수양이죠, 수양. तो हम देखते हैं कि वो बछड़े की कुर्बानी। 그래서 하나님의 관심은 제 문제 해결받을 수 있는 피제사가 필요한 거예요. तो इसलिए कि गुनाह की कुर्बानी, गुनाह की मुआफी के लिए खुदा चाहता है कि बछड़े की या बर्रे की कुर्बानी जो है वो की जाए। 근데 그 피제사가 십자가에 죽고 부활하실 예수 그리스도라니까요. लेकिन ये किसकी बात है? ये इसी तरह जो कुर्बानी खून बहाया गया, अब हम देखते हैं कि मसीह यीशु ने सलीब पर वो अपना खून जो है बहाकर वो कुर्बानी हमारे लिए पूरी की। 그러니까 예수님을 십자가에 죽고 부활하신 예수님을 영접하면 되는 거예요. और सिर्फ अब क्या है कि हम मसीह यीशु को कबूल करें तो हमें निजात मिल जाती है। 복음 편지 1과부터 10과까지 모든 결론은 예수님을 영접하는 거예요. कि नंबर 1 से लेकर जो है ये पूरी गॉस्पेल लेटर पढ़े 10 तक ये है कि मसीह यीशु को कबूल करना ही है। 5과 나는 왜 확신이 없는가? तो 5वां है कि क्यों, 5वां है मुझे कामल भरोसा क्यों नहीं। 요한에서 5장 11, 13절에는 그리스도가 있는 자는 구원을 받고 영생을 얻었다. तो ये अगर पहला यूहन्ना उसका 5वां 11 से 13 तक पढ़े कि क्या है कि जो मसीह यीशु के बेटे खुदा के बेटे का नाम ईमान लाते हैं उनमें हमेशा की जिंदगी है, और जिनके पास खुदा का बेटा उनमें जिंदगी है, जिनके पास नहीं उनके पास हमेशा की जिंदगी भी नहीं। 나는 왜 확신이 없는가? 불신자의 6가지 상태를 몰라서 그래요. कि जो कहते हैं कि मुझे अभी तक यकीन नहीं आया, इसका मतलब है कि उसके 7 किस्म की जो बेमानी के बेदीनी की यकीनियां है उसके अंदर मौजूद है। 불신자의 6가지 상태 중에 원인이 뭐냐? 하나님 떠났다. 그렇죠? तो अगर देखा जाए तो उसकी बुनियाद जो 6 हालतें हैं बेदीनी की, उसमें पहली नंबर है कि खुदा नहीं है, उससे खुदा से दूर है। 하나님 떠나다 보니까 우상 숭배하지요. तो जब खुदा से दूर हो तो इंसान क्या करता है? बुत परस्ती करता है। 결과는요. 정신적인 문제가 옵니다. तो जब ये है तो फिर ज़हनी मसाइल पैदा होते हैं। 육신의 질병이 오지요. तो फिर रूहानी में फिर जिस्मानी बीमारियां इंसान पर आती हैं। 죽어서 지옥 가지요.
तो फिर मरने के बाद दोजक में जाना पड़ता है। 후손까지 대원하면 되지요. तो फिर वो मसाइल खत्म नहीं होते बल्कि उनकी आने वाली नस्लों तक जाते हैं। 이 불신자의 6가지 상태에서 돌아왔다는 사실이 여러분과 저를 확신을 갖게 한다니까요. तो ये जो है हमें मुकम्मल तौर पर हमारा यकीन होना चाहिए कि जो अपने बच्चों की नहीं करते तो खुदा ने क्या था कि उनकी मैं नस्लों को तीसरी चौथी पुश्त तक सजा देता हूँ। 그래서 복음 편지 1과에서 4과까지는 하나님 만나는 길에 대해서 계속 말씀하고 계세요. तो 1 से लेकर 4 तक जो लेसन है ये है खुदा से मिलने के तरीकेकार, क्यों मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, ये बिल्कुल उसी तरह लिखा हुआ है। 하나님 만나서 제 문제, 마귀 문제 해결받았으면 이제는요 복음 편지 5과부터는 하나님 능력을 누려야 돼요. तो ये है कि जब हम खुदा को कबूल कर लेते हैं तो हमें 5 से लेकर 10 तक है कि हमें उसकी कुदरत में, उसकी कुव्वत में उसके हमने क्या करना है, मसरूर रहना है, महसूस करना है कि उसकी कुव्वत हमारे अंदर मौजूद है। 왜 하나님의 능력을 못 누리냐? 불신자의 6가지 상태에서 여러분과 제가 빠져나왔다는 사실이 확신이 없기 때문에. तो हम क्यों खुदा की इस कुव्वत में मसरूर नहीं रहते? क्योंकि इंसान की 6 बेदैनी हालतें हैं, वो हमें खुदा में मसरूर रहने से रोकती हैं। 그래서 여러분과 제가 계속 예수님을 영접해야 돼요. तो हमें क्या है कि लगातार जो है वो खुदा का यकीन करना है, खुदा पर ईमान रखना है, उसे कबूल करना है। 불신자 6가지 상태를 말하고 또 영접하고 말하고 영접하고. तो हमने बार-बार उसकी जो 6 हालतें हैं उसका जिक्र करना है, तो यीशु को कबूल करना है, हालतों का जिक्र करना है, यीशु को कबूल करवाना है। ये लगातार जब तक दुनिया होता रहेगा। 그때서야 여러분과 제가 그리스도가 우리의 영원한 생명으로 와 계시다는 걸 알게 돼요. तो तभी हम जानेंगे कि जिसमें हमेशा की जिंदगी है वो मसीह हम में, मुझ में, हम में मौजूद है। 영접하려면 우리가 십자가까지 가야잖아요. 십자가 죽으시고 부활하셨다. तो ये है कि इस तमाम हमेशा की जिंदगी देने के लिए उसे सलीब पर मरना था, मरने के बाद दफन होना था और जिंदा भी होना था। 나의 죄 때문에 죽으시고 나의 생명을 주려고 해서 부활하셨다. कि मुझे जिंदगी देने के लिए, मुझे बचाने के लिए मसीह यीशु ने ये सब कुछ किया। 어느 날 이것이 저에게 믿어지더라고요. और जब हम इस हमेशा की जिंदगी पर उसके बचे जी उठने पर यकीन करते हैं, ईमान रखते हैं, तब हमें भी ये सब कुछ मिलता है। 어느 날 현장에 있는 사람들을 보는 뒤 저 사람들도 십자가가 필요하구나. तो जब आप फील्ड में जाते हैं, बाहर निकलते हैं, लोगों को देखते हैं, तो आपको भी महसूस होता है कि हाँ, इन लोगों को भी मसीह की जरूरत है, इन लोगों को भी खुदा से मिलना चाहिए, इन लोगों को भी खुदा में मसरूर रहना चाहिए। 저 사람들도 부활하신 그리스도가 필요하구나. कि हाँ, इन लोगों को भी हाँ मसीह यीशु की जरूरत है। 그때 이제 나에게 확신이 생긴 거예요. तो उस वक्त मेरे दिल में जो है वो बिल्कुल मुकम्मल भरोसा जो है, एतकाद मेरा बहाल हो जाता है। 그 확신이 생기면 그 다음에 6과가 뭐냐? 구원받은 나는 어떻게 변했는가? जब हमें कामल भरोसा या एतकाद हो जाता है तो फिर छठे आयत में कि मैं नजात पा चुका हूँ, तो मैंने कैसे अपने आप को बदलना है। 고린도전서 2장 10절에 보니까 성령께서 하나님 주신 은혜를 알게 한다고 그러죠. तो ये अगर पहला करंती 2 बाब 10 से 14 तक पढ़े तो लिखा हुआ है कि पाक रूह जो है, रूह कुदूस जो है, वो हमें इन चीजों की खबर देता है, वो हमें इन चीजों की बेदारी बख्शता है। 그래서 하나님이 은혜로 주신 것을 알도록 성령이 우리 안에 와 계시다. तो खुदा अपने फजल के जरिए जो रूह हमें देता है वो हमें ये सारी बेदारी बख्शता है। 불신자의 6가지 상태에서 그리스도를 통해서 내가 빠져나왔는데 그때부터 7가지 신부가 권세를 나에게 주셨어요. तो ये है कि जब हम
वहां से निकल आते हैं, तो फिर हमें यहाँ पता चलता है छठे बाब में कि किस तरह हमने अपनी 7 बरकत में मसरूर रहना है। 그래서 하나님의 자녀는 신분 세 가지 성령이 내 안에 계십니다. और ये है कि 3 किस्म के जो हमारी शनाख्त है कि पाक रूह जो है हमारे अंदर बसेरा करता है, 성령께서 나를 인도하십니다. और पाक रूह मेरी मदद करता है, 성령께서 충만하게 역사하십니다. और पाक रूह की हमें ममूरी मिलती है जो हमारे अंदर काम करता है। 이 신분 세 가지를 여러분과 제가 누려야 돼요. तो हमें इन 3 शनाख्तों में मुझे और आपको मसरूर रहना है। 그것이 누려질 때 우리는요, 권세 네 가지가 여러분과 제 것이라니까요. तो फिर 4 किस्म के हमारे इख्तियारात हैं जो हमें यहाँ मिलते हैं। 성령이 역사하시니까 사탄의 세력이 꺾이고요. और पहला इख्तियार ये है कि जब रूह कुदूस हम में है तो हम सबसे पहले शैतान के सर को कुचलते हैं। 하늘 군대인 천사가 동원되고요. तो फिर खुदा के फरिश्ते जो है हमारी मदद के लिए मुतहरक हो जाते हैं, 하늘나라 시민권을 가지고 세계복음화합니다. और हमें वर्ल्ड इवेंजलिज्म के लिए हमारी जो बादशाही हमारी जो कौमियत है वो आसमान के घर की खुदा की बादशाही की हो जाती है। 구원받은 나는 어떻게 변했느냐? 하나님의 성령이 함께 하심으로 세계복음화한다. तो मैं जब निजात हासिल करके मैं क्या मुझ में तब्दीली आती है कि मैंने रूह कुदूस की मदद से आलमी मुनादी भी करनी है। 생명의 성령께서 여러분과 제가 들어와 계시거든요. कि हम जो है हमें रूह कुदूस के जरिए वो जो जिंदगी आई है उसके जरिए हमने अपने आप को तब्दील किया है। 그때부터 우리는요, 영적인 호적이 바뀌어요. 호적이 바뀌어. तो हमारा जो है रूहानी जो हमारा जो नस्बनामा है वो तब्दील हो जाता है। 요한복음 8장 44절에서 요한복음 1장 12절로 바뀌었어요. तो हम क्या तब्दील होती है कि यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब 44वां कि शैतान की फरजंदगी से निकलकर खुदा की फरजंदगी में दाखिल हो जाते हैं। 마귀 자녀에서 하나님 자녀로 바뀌었어요. कि शैतान के फरजंद होते हैं लेकिन पर खुदा के फरजंद बन जाते हैं। 이 바뀐 거는 절대 변함이 없습니다. और अगर ये तब्दील ना करे तो फिर कोई तब्दीली नहीं है। 그리고 생명 가진 자, 구원받은 사람은 신분이 바뀌었어요. तो हमारी जो शनाख्त तब्दील हो जाती है। 죄의 종에서 의의 종으로 바뀌었어요. तो पहले हम गुनाह के गुलाम थे, अब रास्तबाजी के बन जाते। 로마서 6장 16절에서 로마서 6장 22절로 바뀌었어요. तो हम रोमियो 6 बाब उसकी 16वीं आयत से रोमियो 6 बाब उसकी 22वीं आयत में तब्दील हो जाती है। 생명 가진 자는 영육간의 상태가 바뀌었어요. तो जो हमेशा की जिंदगी बदलते उनकी हालत तब्दील हो जाती है। 옛날에는 에베소 2장 1절 허물과 죄로 죽었었는데 지금은 에베소 2장 5절 그리스도와 함께 하늘에 앉히시니. तो अब है कि पहले क्या थे कि हम इससे दूसरा बाब 1 से 3 तक हम अपने गुनाहों कसूरों के सबब से मुर्दा थे, अब दूसरा बाब और 5वीं आयत हम मसीह के साथ इकट्ठे हैं। 그리고 생명 가진 자는 내 삶이 마귀가 우리를 인도하는 게 아니라 성령께서 그리스도께서 인도하셔요. तो जब हम मसीह यीशु को कबूल कर लेते हैं तो अब जो है शैतान जो बदरूह है हमारी रहनुमाई नहीं करती, बल्कि खुदा का रूह हमारे साथ हमारी रहनुमाई हमारी मदद करता है। 에베소 2장 2절 우상 숭배하는 것이 아니라 요한복음 4장 24, 26절 그리스도를 통해서 예배에 성공하게 돼요. तो अब जो है हम शैतान की बदरूहों की पूजा नहीं करते, बल्कि इबादत के जरिए इबादत की कामयाबी के जरिए उसमें मसरूर रहते हुए बरकत हासिल करते हैं। 요한복음 4장에 보면은 사마리아 여인 나오지요. तो हम चौथे बाब में यूहन्ना की इंजील में हमें सामरी औरत की कहानी का जिक्र मिलता है। 사마리아 여인은요 교회를 다니고 신앙생활을 해요. और वो जो औरत थी वो भी चर्च जाती होगी, यानी कि उस वक्त अपनी जो उस वक्त मजहब था वो मजहब पूरा करती होगी।
예배도 드려요. तो इबादत भी करती होगी, 그리스도를 몰라. लेकिन मसीह का उसे पता नहीं था। 근데 거기에 누가 찾아왔지요? तो लेकिन वहां कौन मिलने के लिए आया? 그리스도이신 예수님이 찾아왔다니까요. और वहां मसीह यीशु उसको मिलने के लिए आया। 근데 이게 사마리아 여인 얘기가 아니더라고요. और यहाँ हम देखते हैं कि कहानी जो है वो सामरी औरत की है। 여러분과 저를 그리스도의 비밀로 찾아오신 예수님을 말씀하신다 이게요. तो मसीह यीशु हमें भी आज जिस तरह वो औरत गई थी, खुदा जो उसको ढूंढ कर उसके तरफ जाते हैं, मैं और तुम, तो खुदा हमें ये भी बात हमें बताता है। 그리스도를 모르고 예배를 드리는 것이 바로 종교 생활이지요. अगर हम मसीह को भूल कर इबादत करते हैं तो मेरे अजीजों ये मजहबी इबादत है। 우리는 항상 예수님이 그리스도라는 사실이 강단 말씀 어떻게 해서 계속 나와야 돼요. तो हमें जो पुरपट का मैसेज है वो लगातार हमें सुनना चाहिए, उसको सुनते रहना चाहिए। 7과 보면은 지금부터 어떻게 시작해야 되나. तो सातवां है कि आपको यहाँ से कैसे आगे बढ़ना है, आपका आगाज या शुरू क्या कैसे करना है। 요한복음 17장 11, 12절 읽어보겠습니다. हाँ जी, यूहन्ना की इंजील निकालें 17वां बाब 11वीं और 12वीं आयत देखें जरा। हाँ जी, यूहन्ना की इंजील निकालें जरा 17वां बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत है। मैं आगे को दुनिया में ना होगा, मगर ये दुनिया में है, और मैं तेरे पास आता हूँ। ऐ कदूस बाप, अपने उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है, उनकी हिफाजत करता कि वो हमारी तरह एक हों। जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने तेरे उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है, उनकी हिफाजत की। मैंने उनकी निगहबानी की और हलाकत के फजन के सिवा उनमें से कोई हलाक ना हुआ, ताकि किताब मुकद्दस का लिखा पूरा हो। आमीन। आमीन। 내게 주신 아버지의 이름, कि मेरे बाप ने जो मुझे नाम दिया है, 그 이름이 예수입니다. 예수. और वो नाम क्या है? वो नाम यीशु का नाम है। 지금부터 어떻게 시작해야 되나? 예수님을 주인으로 모시면 됩니다. तो अब हमें क्या है? अपने मसीहा को अपना खुदावंद, अपना मालिक तस्लीम करना है, अपने दिलों में बैठाना है। 과거는요, 여러분과 제가 주인이었지만 지금은 예수를 믿는 사람은 예수님이 주인이셔요. कि माजी में हम अपनी मर्जी के मालिक थे, लेकिन जब हम मसीह को मिल गए तो फिर मसीह जो है हमारी जिंदगी का मालिक, हमारी जिंदगी का खुदावंद है। 내게 주신 아버지의 이름을 저들에게 줬다고 그랬거든요. कि ये वो नाम है जो खुदा ने मुझे, यानी कि बाप ने मुझे दिया है, किसी और ने नहीं दिया। 예수라는 이름을 우리에게 주셨는데 그것이 바로 여러분과 제가 그 이름으로 기도하라는 거예요. कि जो खुदा बाप ने हमें ये नाम दिया है, यानी कि यीशु का नाम, उस नाम में हमने क्या करना है? दुआ करनी है। 죄 없으신 예수 이름으로 기도하면 보좌에서 주님이 역사하셔요. जिसमें गुनाह नहीं, उस नाम यीशु के नाम से दुआ करेंगे तो आसमानी जो मदतें हैं वो हमारे लिए आएंगी। 예수님의 이름을 왜 줬습니까? क्यों मसीह का नाम हमें दिया गया? 예수님이 주인이라는 것입니다. इसलिए कि मसीह जो है हमारा खुदावंद है, हमारा मसीहा है। 예수님이 주인된 사람은 예수 이름으로 기도하는 겁니다. और यीशु को जो नाम दिया गया है और जो लोग उस नाम को मानते हैं, उसके नाम से फिर दुआ करते हैं। 항상 여러분과 저는요, 기도해서 응답받는 비밀이 있어요. तो ये दुआ हासिल करने के लिए, उसमें मशहूर रहने के लिए हमारे पास एक भेद है। 이 불신자 자연인은 내가 항상 주인이에요. तो जो बेदीन होते हैं, जो गैर मसीह होते हैं, वो क्या कहते हैं?
वो अपने आप को मालिक, अपने आप को खुदावंद तस्वर करते हैं, मानते हैं। 또 신앙생활을 한다면서도 육에 속한 사람은 예수님이 주인 아니고 내가 주인이에요. और जो लोग मसीह को तो कबूल कर देते हैं लेकिन दुनियावी जिंदगी बसर करते हैं, वो फिर भी मसीह वो होता है उनकी जिंदगी में, लेकिन मर्जी वो अपनी करते हैं, अपने आप को सारा कुछ मानते हैं। 근데 영에 속한 자는 항상 누가 주인이라고요? और जो मसीह यीशु को कबूल करते हैं, जो यीशु मसीह में पवित्र रहते हैं, वो किसको अपना खुदावंद या मसीहा तस्लीम करते हैं? 예수님이 주인이에요. और वो यीशु को अपनी जिंदगी का खुदावंद या मसीहा तस्वर करते हैं। 요한복음 2장 1절부터 11절까지 보면 가나의 혼인잔치가 나오죠. तो हम यूहन्ना की इंजील दूसरा बाब 1 से 10 तक 11 तक देखें तो हमें काना गलील में जो शादी में मौजा है वो उसको पढ़ने का जिक्र मिलता है। 거기에서 예수 이름으로 기도해야 되는 이유가 나와요. तो ये वहां पर यीशु का वहां जाने की वजह हमें मालूम होती है। 그 혼인잔치에 포도주가 모자랐어요. तो वहां पर हम देखते हैं कि उस शादी के घर में क्या खत्म हो गई थी? मैं खत्म हो गई थी। 예수님이 육신이 엄마가 예수님에게 포도주가 모자란다고 그랬어요. तो मसीह की जो माँ थी मुकद्दसा मरियम, जिस्मानी माँ थी, उसने जाके अपने बेटे से कहा कि उनकी मैं खत्म हो गई है। 예수님은 나의 때가 아직 되지 않았다고 그랬어요. तो मसीह यीशु ने क्या कहा था कि अभी मेरा वक्त नहीं आया। 그랬는데도 예수님의 육신의 어머니가 하인들에게 무슨 말씀을 하시든지 그대로 해라. लेकिन फिर भी मुकद्दसा मरियम को क्योंकि पता था कि सारा कुछ करने का, तो उसने कहा कि जो कुछ तुम्हें ये नौकरों से क्या कहा कि जो कुछ तुम्हें ये कहता है वैसा ही करो। 문제가 있으면 예수님에게 문제를 가져가는 거예요. कि ये है कि जब मसले होते हैं तो हमें मसीह यीशु के सामने लेकर जाने चाहिए। 그게 예수 이름으로 하는 기도입니다. और ये है मसीह यीशु के नाम से दुआ करना। 그때서야 그 하인들이 예수님이 시키는 대로 해요. और जब मसीह यीशु ने ये बात कही तो गुलामों ने, नौकरों ने भी मसीह यीशु के मुताबिक ही काम किया। 항아리에 물을 채워라. तो उन्होंने कहा कि इन मटकों में जो पड़े हुए इनमें पानी भर। 그 물을 떠다가 잔치 책임자에게 줘라. तो उसने कहा कि ये मेरे मजलिस और शादी में जो लोग आए उनको ये पानी पिला दो। 근데 더 좋은 포도주가 나왔어요. तो हम देखते हैं कि जब उन्होंने देखा कि ये तो पहले से भी बड़ी अच्छी मैं है, 그 무슨 소리지요? तो इसका ये कौन सी क्या कहने का उसका मकसद था? 우리는요 하나님의 말씀을 붙들고 기도하는 겁니다. और ये है कि जब हम खुदा के कलाम को दिलों में रख कर दुआ करते हैं फिर ऐसे काम होते हैं। 하나님의 말씀을 붙들고 예수 이름으로 기도하는 겁니다. और जब मसीह यीशु को ना अपने 요한복음 14장 13, 14절에 나오지요. और ये है यूहन्ना की इंजील 14 बाब 13 से 14 तक। 한번 읽어보겠습니다. हाँ जी, यूहन्ना की इंजील 14 बाब उसकी 13वीं 14वीं आयत जरा पढ़े। हाँ जी पढ़ो कोई। 13वां 14वां बाब 13वीं और 14वीं आयत। 14वां बाब 13वीं 14वीं आयत। और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। आमीन। 기도로 응답을 하시는데 내 이름으로 무엇이든 구하면 내가 행하는데 아버지로 하여금 아들로 말미암아 영광을 받으신다. और ये क्या लिखे कि ये है जब यीशु के नाम में दुआ की जाती है तो जो कुछ मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। 예수님의 이름으로 기도하는 것은 예수님을 통해서 여러분과 제가 하나님 앞에 상달되는 거예요. और ये है कि जब यीशु के खुदा के बेटे यीशु में हम दुआ करते हैं तो उसके नाम से ही हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं। 그것이
요한복음 15장 16절 보겠습니다. तो हाँ जी 15वां बाब उसकी 16वीं आयत पढ़े जरा की, अभी आप पढ़ रहे थे यूहन्ना की इंजील 15वां बाब उसकी 16वीं आयत, देखें क्या लिखा हुआ है। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। आमीन। 그러니까 우리를 왜 불렀냐? 기도응답해 주시려고. वो हमें क्यों उसने बुलाया है? ताकि हमें दुआ का जवाब दे। 예수님이 주인이라는 증거가 뭐냐? 여러분과 제가 기도할 때 응답해 주시는 거예요. और ये है कि मसीह यीशु हमारा इसीलिए हमारा वो खुदावंद है, जब हम उसके नाम से दुआ करते हैं तो वो हमारी दुआओं को सुनकर हमें जवाब देता है। 기도를 해야 되겠어요? 안 해야 되겠어요? तो आप बताएं कि हमें दुआ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। करनी चाहिए। 기도해야 합니다. 해야 되지요? 요한복음 예, 예. 16장 24절 읽어보겠습니다. हाँ जी, यूहन्ना की इंजील 16वां बाब उसकी 24वीं आयत देखें जरा, वो पढ़े। हाँ जी 16 बाब उसकी 24वीं आयत देखें जरा। अगर मैं उनसे वो काम ना करता हाँ 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 24 अब तुम 16 मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। आमीन। आमीन। 구하라 그리하면 받으리 너희 기쁨이 충만하리라. 그렇죠? तो क्या लिखा? मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। 우리는요. 기도 응답 받으면 기쁨이 충만해집니다. और जब हमें दुआ मिलती है, जो हम दुआ सुनी जाती है, हमें दुआ का जवाब मिलता है, तो हमारी खुशी क्या है? वो पूरी हो जाती है। 지금부터 어떻게 시작해야 되냐? 예수님을 주인으로 모신 사람은 예수 이름으로 기도하면 기쁨이 충만해진다. तो अब हमने कैसे शुरू करना है? हमने मसीह यीशु के नाम से शुरू करना है और उसके नाम से दुआ करनी है, ताकि हमारी खुशी जो है वो पूरी हो जाए। 왜? 예수님이 그리스도기 때문에. इसलिए कि यीशु ही मसीह है। 10분 쉬었다 가겠습니다. हाँ जी 10 मिनट रेस्ट कर ले, फिर दोबारा मुलाकात होगी। आमीन। 빨리 끝내고 포럼 2명 하고 마칠게요. हाँ जी कहाँ गए जी? हाँ जी आजे जी। हाँ जी लाहौर वाले हो? हाँ जी को बताएं जी, आप क्या भी हमने कुछ पढ़ा है? 8광 하나님의 권능은 언제 나타나는가? हाँ जी कोई बात नहीं, बैठे रहे। हाँ जी 8वां लेक्चर पढ़ेंगे हम कि खुदा की कुव्वत कब जाहिर होती है। 8वां पढ़ेंगे, जाने दे। 하나님의 권능은 언제 나타나는가? 권능이 뭔가? 권능이? तो खुदा की कुव्वत कब जाहिर होती है? खुदा की कुव्वत है क्या? 사탄을 발 아래 무릎 꿇게 하는 겁니다. और ये कुव्वत वो है जो जिसके जरिए हम शैतान के सर को पांव से कुचल देते हैं। 하나님의 권능은 언제 나타나는가? 영적 싸움할 때 전도 선교 때문에. और जब आप कब ये कुव्वत जाहिर होती है? जब आप मिशन या एवेंजलिज्म मुनादी के लिए बाहर निकलते हैं, रूहानी लड़ाई लड़ते हैं। 지금 전도 선교 때문에 여러분과 제가 지금 복음 편지하고 있거든요. 지금 권능이 나타납니다. अब हम क्या कर रहे हैं? हम आलमी मनादी की तैयारी कर रहे हैं, हम एवेंजलिज्म का काम कर रहे हैं, और अब ये कुव्वत जो है जाहिर होती है। 우리는요 3가지로 싸워야 되는데 승리는 보장되어 있습니다. तो हमें क्या है? 3 चीजों के बारे में जो है हमारी लड़ाई 3 चीजों से है। 예수님이 요한복음 16장 33절 읽어보겠습니다. हाँ जी 16वां बाब उसकी 33वीं आयत पढ़े, अभी हमने पढ़ा था
यूहन्ना की इंजील 16वां बाब 33वीं आयत। 16 बाब 33 आखिरी आयत है। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। आमीन। 예, 세상을 이기신 예수님이 여러분과 저와 함께하고 계시지요? कि अब जो है जो दुनिया के आखिर तक जो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं दुनिया पर गालिब, अब मसीह हमारे साथ है। 그래서 우리는 언제든지 승리가 보장되어 있는데 자신과의 싸움에서는 갈라디아서 2장 20절 주인이 하나님이 되어야 됩니다. तो ये है कि मसीह यीशु जो गालिब आया है, तो हमें भी इस पर गालिब आने के सबसे पहले हमें अपने आप पर गालिब आना है, अपने आप पर फतह पानी है। और ये है गलातियों 2 बाब 20वीं आयत, जब हम मसीह को अपना खुदावंद तस्लीम करेंगे तभी हम अपने आप पर काबू पाएंगे। 나는 십자가에 못 박혀 예수님과 함께 죽고 지금은 예수님과 함께 부활의 삶을 살아가는 거죠. तो ये है कि मैं मसीह के साथ मरा हूं और अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। 부활하신 주님이 여러분과 저의 주인이 되어야 됩니다. तो दरअसल बात यह है कि मसीह यीशु जो जिंदा मसीह है, वो तुम्हारा और मेरा खुदावंद होना चाहिए, मालिक होना चाहिए। 그러면 나를 붙들고 있는 흑암의 세력이 꺾이기 때문에 자신과의 싸움에서 승리합니다. तो ये है कि सबसे पहले हमने अपने आप से लड़ना है, अपने आप पर लड़ेंगे, इन दुनियावी चीजों से निकलेंगे तो मसीह में मजबूत होकर कामयाबी हासिल करेंगे। 사단과의 싸움을 싸워야 되는데 사단과의 싸움은 예수 이름으로 사단이 꼼짝 못합니다. तो ये है कि हमने दूसरे जो बात है वो है शैतान पर काबू पाना है, शैतान पर गालिब आना है। यीशु मसीह के नाम से यीशु में होंगे तो हम शैतान पर गालिब आ सकते हैं। 예수 이름으로 명하노니 사탄은 떠나갈지어다. तो फिर हम यीशु के नाम में कहेंगे, या शैतान मैं तुझे यीशु नासरी के नाम में हुक्म देता हूँ, यहाँ से दूर हो जा। 예수를 믿는 여러분과 제가 그렇게 권세 기도를 할 수 있습니다. तो इस तरह हम मसीह यीशु के नाम से शनाख्त अपनी अख्तियार की दुआ कर सकते हैं। 우리는요 우리 이름을 자랑하는 게 아니라 예수 이름을 자랑하는 거지요. तो हम अपना नाम या किसी और का नाम नहीं, मसीह के नाम को बुलंद करते हैं। 또 세상과의 싸움에서는 성령 인도를 받아야 됩니다. तो हमें इस दुनिया से लड़ने के लिए क्या करना है? रूह कुदूस की कुव्वत की जरूरत है। 왜냐? 성령이 우리 안에 계시기 때문에. इसलिए कि पाक रूह हमारे अंदर रहता है। 그래서 자신과 사탄과 세상과의 싸움에서 승리할 수 있는 방법은 여러분과 제가 그리스도 말씀 운동 타락방하는 겁니다. तो हमें क्या है? अपने आप पर काबू पाने के लिए, शैतान पर काबू पाने के लिए और इस दुनिया पर काबू पाने के लिए हमें क्या करना है? ये 24 आवर 24 घंटे हमने क्या करना है? थरकबंग मूवमेंट है, उसमें मसरूर रहना है। 그게 마태복음 28장 16, 20절 읽어보겠습니다. 마태복음 28장 16절에서 20절. हाँ जी, मत्ती की इंजील 28वां बाब निकालें और 16 से 20 तक पढ़ें जरा। बोलो जी। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, मगर बाज ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और उनके नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। 여러분과 제가 그 주인공입니다. 너희는 우리가 주인공이지요. तो हम कौन है? हम हैं ये किरदार अदा कर रहे।
가서 현장이지요. 우리 삶의 현장. तो हमने उनसे कहा कि जाओ, पहले तो खुदावंद हमसे कहता है तो कहता है जाओ, किस में जाओ? फील्ड में, इलाकों में जाओ 그리스도를 아는 제자를 만나고 और वो शागिर्द बनाओ जो मसीह यीशु से जिनका मिलाप हो सके, 그들에게 구원받는 세례를 주고 교회 और उनको चर्च की तरह यानी कि उनको बपतिस्मा दो ताकि वो निजात हासिल करें। 지속해서 후대를 키워서 지속되게 해야 되죠. तो हमें जो लगातार करता रहना चाहिए ये काम, इसलिए कि हमारी नस्ल भी मसीह में मजबूत होती चली जाए। 하나님의 권능은 사탄의 세력이 꺾이는 건데 전도 선교 때문에 영적 싸움을 할 때 꺾입니다. तो इसलिए कि हमने अगर मसीह का ये मिशन का काम और एवेंजलिज्म का काम करना है तो हमने ये लड़ाई जो है रूहानी लड़ाई लड़नी है। 구강 기도는 영적인 과학이다. तो जो नामा जो लेसन है वो है कि जो दुआ है, ये दुआ एक रूहानी साइंस है। हाँ जी, ले ले, दुआ एक रूहानी साइंस है, ये नामा सबक है। 기도하면은 성령이 역사하시지요. कि जब हम दुआ करते हैं तो पाक रूह जो है वो काम करता है 주의 천사가 도움으로 오시지요. और खुदा के फरिश्ते मदद के लिए आते हैं। 기도하면 사탄의 세력이 결박당합니다. और जब हम दुआ करते हैं तो शैतान के सर को कुचलते हैं, उसको भगाते हैं। 영적인 배경을 말하고 있죠. तो ये है कि हमारी रूहानी बैकग्राउंड के बारे में हम देखते हैं। 이것을 하나님 나라라고 그럽니다. तो इसको हम खुदा की बादशाही कहते हैं। 기도하면 하나님 나라의 축복이 임합니다. तो जब हम खुदा की बादशाही में रहते हैं तो खुदा की बादशाही की बरकत हासिल करते हैं। 사도행전 1장 3절에서 예수님은 부활하신 예수님은 40일 동안 하나님 나라에 대해서 말씀하셨죠. तो अगर देखा जाए तो ये अमाल किताब पहला बाब तीसरी आयत में कि यीशु मसीह 40 दिन तक खुदा की बादशाही की बातें करता रहा। 마태복음 12장 28, 29절에는 성령이 역사하면 흑암이 떠난다고 그랬습니다. तो ये है कि अगर पाक रूह हमारे अंदर काम करता है तो हम शैतान की सारी ताकतों को खत्म कर सकते हैं। 마태복음 21장 13절에는 내 집은 기도하는 집인데 강도의 소굴로 만들지 마라. तो मत्ती की इंजील 21वां बाब 13वीं आयत में लिखा है कि मेरा घर जो है मेरे बाप का घर दुआ का घर है, तुमने इसे चोरों डाकुओं की खो बना दिया। 하나님 나라는 성령이 역사하고 천사가 동원되면서 사탄이 결박당하는 겁니다. तो जब हम मसीह पाक रूह जो हमारे दुआ करते हैं तो पाक रूह मिलता है जिसके जरिए आसमानी फरिश्ते भी हमारी मदद के लिए आ जाते हैं और उसके जरिए हम शैतान के सर को कुचलते हैं। 그래서 하나님 나라를 초대교회가 잘 누렸지요. तो हम देखते हैं कि ये खुदा की बादशाही में जो इब्तदाई कलीसिया वाले थे वो बहुत अच्छे तरीके इसमें मसरूर रहे। 이들은요 그리스도로 모든 문제에 답을 냈어요. तो उन्होंने मसीह के जरिए तमाम अपने मसाइल का हल निकाला। 사단이 꺾이는 하나님 나라가 이루어졌어요. और हम देखते हैं कि शैतान को कुचलने से उन्होंने क्या किया, खुदा की बादशाही को वहां पर कायम किया। 그 사실의 증인으로 교회가 섰지요. तो उन्होंने गवाही के तौर पर जो है वो कलीसिया की चर्च की तामीर की ताकि यीशु की गवाही मौजूद रहे। 요거를 가지고 이들은요 120명이 마가다락방에서 기도했어요. और ये लोग इन चीजों को लेकर, इस आयत को लेकर मार्कस के बालाखाना में 120 की जमात बनकर जमा हुए। 그런데 오순절 날에 바람과 불 같은 성령의 역사하셨죠. तो हम देखते हैं कि जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो हम देखें कि एक आंधी की शरह और आग की शक्ल की सूरत में पाकरून पर नाज़िल हुआ। 기도했는데 성령 역사하는데 그때 천사가 동원되고 사탄이 결박당합니다. तो जब आप दुआ करते हैं तो पाकरू मिलता है, फरिश्ते तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें कुव्वत मिलती है जिसके जरिए आप शैतान की कुव्वतों पर क्या है गालिब आ सकते हैं।
10광 기도하면 왜 질병이 떠나가는가? हाँ जी, तो 10वां है, ले लें जी, 10वां लेसन जो है, जब हम दुआ करते हैं तो बीमारी आपसे क्यों दूर चली जाती है? 질병은 창세기 3장 하나님 떠났기 때문에 오는 거지요. और ये तमाम बीमारियां जो हैं, ये पैदाइश तीसरे बाब की वजह से आती हैं। 기도하면 성령 역사하시지요. तो हम देखते हैं कि जब दुआ करते हैं तो पाक रूह जो है वो काम करता है। 창세기 3장 15절을 누리는 거지요. तो हम पैदाइश पहला बाब 27वीं आयत 28वीं आयत में मसरूर रहते हैं। 그래서 우리는 기도해서 질병만 떠나게 하는 게 아니라 하나님을 만나게 되죠. तो ये है कि हम किस तरह खुदा की बादशाही को कायम करते हैं। 그래서 기도하면은 영원히 치유받습니다. 구원받습니다. तो जब हम दुआ करते हैं तो हम हमेशा की शिफा हासिल करते हैं। 그래서 우리는요 제일 먼저 하나님 자녀가 돼야 돼요. तो सबसे पहले हमें खुद दुआ मसीह के फर्जंद यानी खुदा के फर्जंद बनना चाहिए। 병 낫기 위해서 처음에는 하나님 앞에 오는 사람도 있어요. तो ये है कि क्या जो जिनको बीमारियां लगती हैं उन बीमारियों को हमें शिफा देनी चाहिए, लेकिन कुछ को खुदा खुद ये बीमारी देता है। 그런데 병만 나는 게 아니라 예수 그리스도를 통해서 구원받아야 돼요. तो हमें यीशु मसीह के जरिए नजात हासिल करनी है। 그래서 복음편지 1과부터 10과까지 결론은 뭐냐? 요한복음 1장 12절 영접입니다. 영접. और ये है कि 7 से लेकर 10 तक क्या है कि मसीह यीशु को कबूल करना। 복음은 우리가 하나님의 자녀가 되는 겁니다. और गॉस्पल या खुशखबरी क्या है कि हम खुदा के फर्जंद बनते हैं, बेटे बेटियां बनते हैं। 예수가 그리스도라는 사실을 믿고 하나님 자녀가 되는 거지요. तो हम खुदा पर ईमान रखकर खुदा के फर्जंद बनते हैं। 그때부터 하나님의 말씀이 여러분과 저에게 역사합니다. तो फिर ही खुदा का जो काम है वो हमारे अंदर जो है वो काम करता है। 그때 심령, 마음, 정신이 치유됩니다. तो उस वक्त हमें दिलो दिमाग को जो है वो जिस्मा यानी कि ज़हनी रूहानी ये दिली शिफा मिलती है। 히브리서 4장 12절에 말씀은 살았고 운동력이 있으며 영혼 관절을 찔러 수술하고 마음과 생각을 감찰한다고 그렇게 되어 있어요. तो अगर इब्रानियों की किताब उसका 4 बाब उसकी 12 से लिखा हुआ है कि खुदा का कलाम मौसर और जिंदा है, वो दो तारी तरह जो हमारे गुदे गुदरे बंद में से गुजर जाता है, यानी कि हमें ज़हनी और दिली जिस्मानी शिफा देता है। 그 말씀이 बारो 그리스도입니다. 그리스도. और ये कौन सा कलाम है? ये मसीह का कलाम है। ये है शिफा हासिल करने का तरीका कि कलाम के जरिए मसीह से शिफा हासिल करना। 그리스도로 충만하면 성령 충만인데 성령 충만하면 육신도 치유됩니다. और जब आपको रूह की ममूरी होती है तो पूरी जिस्मानी शिफा मिलती है। 그래서 오직 성령이 충만하면 권능을 받고 땅 끝까지 증인되도록 하겠다. तो इसीलिए कहा कि जब रूह कुदूस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और जमीन की इंतहा तक क्या होगे? यीशु के गवाह होगे। 근데 사도행 1장 8절에 예루살렘과 유다와 사마리아와 땅 끝까지 증인이 되도록 하겠다. तो ये लिखा हुआ है कि यरूशलेम और तमाम यहूदा सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। 성령께서 세계 복음화에 응답 우리에게 주시겠다. और ये है रूह कुदूस के जरिए हमें आलमी मनादी का जवाब मिलता है। 그래서 우리는요 지금까지 복음편지 1강부터 10강까지 했는데 그냥 전체적으로 한번 훑어봤는데 결론이 뭐냐? 그리스도를 통해서 사단과 죄와 하나님 떠난 문제를 해결받게 된다. तो अगर हमने ये पूरे हमने लेसन ये मुख्तसर करके उन्होंने टोटल तो डीपली नहीं बताए उन्होंने कोई ज्यादा गहराई में, तो ये जो उन्होंने बताया 1 से 10 तक उसका नतीजा ये है कि ये क्यों हमने पढ़े कि जो 3 हमारे मसले हैं वो मसीह यीशु के जरिए ही हल होते हैं और मसीह यीशु को कबूल करके ही हम दोबारा खुदा के फर्जंद बन सकते हैं। 그리스도는 십자가에 죽으시고 부활하신 예수님을 말한다. तो हम किस मसीहा की बात करते हैं?
जिसने सलीब पर अपना खून बहाकर हमारे लिए जान दी। 그 예수님이 언약으로 오신 구세주이시다. और वो है ऐद के मुताबिक आने वाला मसीहा, हमारा नजात दहिंदा। 그래서 예수님을 마음속에 모신 사람은 예수 생명을 얻은 거지요. और जो मसीह यीशु को अपने दिल में कबूल करते हैं, अपने दिल में रखते हैं, वो करते हैं हमेशा की जिंदगी हासिल करते हैं। 예수 생명을 얻은 사람은 예수 이름으로 기도해서 응답받음으로 예수 능력을 누리는 것이지요. तो जो मसीह यीशु के दुआ करते हैं, जिसमें मसीह यीशु की जिंदगी है, तो जब दुआ करते हैं तो मसीह यीशु उनको कुव्वत अता करता है। 그래서 예수 생명, 예수 능력. इसलिए हम कहते हैं कि यीशु ही यीशु जिंदगी है, यीशु कुव्वत है। 복음편 1강부터 10강까지 한번 대강을 훑어봤습니다. तो आज हमने मुख्तसर, इसको तफसील के साथ नहीं, मुख्तसर तौर पर हमने 1 से लेके 10 तक जो है वो हमने आज क्या पढ़ा है, गॉस्पल लेटर। 예, 그러면 제가 기도하고 마치겠습니다. 하나님 감사합니다. ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं 십자가에 죽으시고 부활하신 그리스도가 우리의 구세주라는 사실을 이 시간도 같이 은혜 받았습니다. तो हमने इस वक्त देखा खुदावंद, तो तेरी बरकत हमने हासिल की कि मसीह यीशु इस दुनिया में आया और उसने हमारे लिए जान दी और जी उठा और हमें हमारा निजात दहिंदा बना। 성령이 충만하여 땅끝까지 증인되는 증인의 삶을 살아갈 수 있는 저희들 되게 하여 주옵소서. और खुदावंद हमें भी रूह की ममूरी अता कर, ताकि दुनिया जमीन की इंतहा तक तेरे शागिर्द बने। इन जैसी जिंदगी बसर करने की हमें तौफीक अता कर। 신학교에서 훈련받는 이 내용이 전 세계를 살리는 우리의 보물이 되게 하여 주옵소서. और खुदावंद जो आज हम अनुमान पढ़े हैं, ये दुनिया को बचाने वाले अनुमान हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। 내일도 계속할 수 있게 해주시고 수고한 손길 위에 축복하여 주옵소서. और खुदावंद कल भी लगातार रहने की और जो हमारे साथ मदद करते हैं उन सबको बरकतों से माला माल कर। 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु ने आमीन।